सुप्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, अंक की मात्रा, व्याख्यान संख्या 3। प्यारे बच्चों, आज हम अंक की मात्रा से बनी कविता जंगल की होली को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। ये देखिए बच्चों, जंगल की होली। गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 58 पर जंगल की होली कविता दी गई है, जो कि अंग की मात्रा से बनी हुई है। ठीक है, देखिए, जंगल, ज में अंग की मात्रा है ना, जंगल की होली। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। रंग उड़ाता आया बंदर, रंग उड़ाता आया बंदर। देखिए, रंग में भी अंग की मात्रा है, तो आप रंग के नीचे रेखा खींच दीजिए। बंदर, बंदर में भी अंग की मात्रा है ना, और हम अंग को और क्या कहते हैं? अनुस्वार। जंगल में भी तो है, तो जंगल के नीचे भी रेखा खींचेंगे। ठीक है। रंग उड़ाता आया बंदर, जंगल का कण कण सुंदर। फिर से देखिए, जंगल का कण कण सुंदर। तो सुंदर के नीचे भी रेखा खींचेंगे। जंगल के नीचे तुमने पहले खींच दिए ना बेटा। अब देखिए, एक सुंदर, सुंदर के नीचे रेखा खींचेंगे, लेकिन यहाँ हमने खींच रखी है पहले से ही। एक सुंदर तोता था बेचारा, एक सुंदर तोता था बेचारा, अंग अंग रंग गया था सारा। अंग के नीचे रेखा खींचेंगे, रंग के नीचे रेखा तुमने पहले ही खींच रखी है ना। अंग अंग रंग गया था सारा, एक लंबे, लंबे के नीचे रेखा खींचेंगे, एक लंबे जीव ने शंख बजाया। क्या बजाया? शंख बजाया। संग में, संग के नीचे रेखा खींचेंगे, संग में हाथी ने उमंग दिखाया। उमंग के नीचे भी रेखा खींचेंगे, संग में हाथी ने उमंग दिखाया। आगे देखिए, सब बंद, बंद के नीचे रेखा खींचेंगे, सब बंद घरों से बाहर आई, होली के रंग में सभी नहाए, होली के रंग में सभी नहाए। चंपक, रेखा नीचे खींचिए, चंपक जंगल रंगीन हुआ, रंगीन के नीचे भी रेखा खींची मैंने। सबका दुख दूर हुआ, सबका दुख दूर हुआ। चलिए एक बार फिर से इसे पढ़िए मेरे साथ, और अब इसे समझते हुए चलिए। सबसे पहले बेटा, हमारी कविता का नाम क्या है? जंगल की होली। और अभी हमने इसी पर पढ़ा भी, साथ ही साथ अंग अनुस्वार से बने शब्दों के नीचे रेखा भी खींच दी है ना। अब चलिए इसे एक बार मेरे साथ पढ़िए और इसे समझिए भी। रंग उड़ाता आया बंदर, जंगल का कण सुंदर। बंदर क्या करता हुआ आया? रंग उड़ाता आया। और जंगल का कण सुंदर, जब चारों तरफ हरियाली हो तो अच्छा लगता है ना हमें। तो जंगल में चारों तरफ हरे भरे पेड़ होते हैं, तो
जंगल का हर कोना सुंदर लगता है। आगे देखिए, एक सुंदर तोता था बेचारा। तोता सबको अच्छा लगता है ना। तो एक सुंदर तोता था बेचारा, अंग अंग रंग गया था सारा। और जब बंदर ने रंग उड़ाया तो उसके सारे शरीर पर, उसके शरीर के हर अंग पर रंग लग गया। एक लंबे जीव ने शंख बजाया। ये देखिए, लंबा जीव है ना, ये कौन है? ये पहचानिए, ऊंट है ये, है ना। तो एक लंबे जीव ने शंख बजाया, संग में हाथी ने उमंग दिखाया। और जैसे ही उस लंबे जीव ने शंख बजाया, हाथी को भी उमंग छा गया, उसे भी मस्ती करने का मन करने लगा, यानी कि बहुत खुश हो गया। ठीक है, सब बंद घरों से बाहर आए। आप भी जब घर में रहते हैं और बाहर कोई आवाज़ आती है तो जल्दी से घर से बाहर निकल आते हैं ना, तो वैसा ही हुआ। जब लंबे जीव ने शंख बजाया तो सब बंद घरों से बाहर आए। होली के रंग में सभी नहाए। और फिर क्या हुआ? जब होली में हम रंग खेलते हैं तो सभी भीग जाते हैं ना। कोई हम पे रंग डालता है, कोई गुलाल लगा देता है, और कोई क्या करता है, पानी से भरे गुब्बारे हमारे ऊपर फेंकता है ना। तो हम क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम रंग से ही नहा कर आए हैं। तो यही हुआ कि होली के रंग में सभी नहाए। चंपक जंगल रंगीन हुआ। जो जंगल का नाम था क्या था? चंपक। चंपक जंगल रंगीन हो गया। सबका दुख दूर हुआ, क्योंकि जब सभी खुश हो गए तो जो दुखी थे वो खुश हो गए, सबका दुख दूर हो गया। तो इस प्रकार से सारा जंगल रंगीन हो गया और सबका दुख दूर हो गया। मज़ा आया ना? चलिए अब एक बार इसे लयात्मक ढंग से गाकर पढ़ते हैं और याद भी करते हैं, ठीक है? रंग उड़ाता आया बंदर, रंग उड़ाता आया बंदर, जंगल का कण कण सुंदर, जंगल का कण कण सुंदर। एक सुंदर तोता था बेचारा, एक सुंदर तोता था बेचारा, अंग अंग रंग गया था सारा, अंग अंग रंग गया था सारा। एक लंबे जीव ने शंख बजाया, एक लंबे जीव ने शंख बजाया, संग में हाथी ने उमंग दिखाया, संग में हाथी ने उमंग दिखाया। सब बंद घरों से बाहर आए, सब बंद घरों से बाहर आए, होली के रंग में सभी नहाए, होली के रंग में सभी नहाए। चंपक जंगल रंगीन हुआ, चंपक जंगल रंगीन हुआ, सबका दुख दूर हुआ, सबका दुख दूर हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस कविता को पढ़ना भी है और याद भी करना है। मुझे तो बहुत प्यारी कविता लगी, आपको भी लग रही है ना? अब जंगल की होली पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले आई बोलने की बारी। पहचाना बच्चों क्या है ये? झंडा। चलिए गुनगुनाइए। तिरंगे के रंग भरते उमंग, तिरंगे के रंग भरते उमंग, अमंगल से मंगल के हैं ये तरंग, अमंगल से मंगल
कि है ये तरंग। अब देखिए, तिरंगे में भी अंग की मात्रा है, रंग में भी, उमंग में भी, अमंगल में भी, है ना, मंगल में भी और तरंग में भी। एक बार फिर से पढ़ें। तिरंगे की रंग भरती उमंग, अमंगल से मंगल की है ये तरंग। तो आप ऐसे गुनगुनाइए और इसे भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए लिखने की बारी। उत्तर पूरे कीजिए। क देखिए दिया गया है, बंदर क्या करते हुए आया। देखिए, बंदर खाली जगह उड़ाते हुए आया। अब बंदर क्या उड़ाते हुए आया? रंग लिखिए, र में अंग की मात्रा, ग रंग। अब पढ़िए, बंदर रंग उड़ाते हुए आया। ख देखिए, तोता कैसा था। तोता खाली जगह था, तो तोता कैसा था बच्चों? सुंदर। स में छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, और इसी के ऊपर आप अनुस्वार लगाएंगे, द और र। सुंदर। इस बार अनुस्वार जो हमने लगाया है या अंग की मात्रा जो हमने लगाई है, उसका उच्चारण आधा न के रूप में आ रहा है। ठीक है बेटा, आधे न के रूप में आ रहा है ना। तोता सुंदर था। तोता कैसा था? तोता सुंदर था। ग देखिए, कैसे घरों से सब बाहर आए। खाली जगह, घरों से सब बाहर आए। देखिए, जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान आता है, और जब हम उसका उत्तर देते हैं तो पूर्ण विराम आता है। देखिए, यहाँ पे भी आया हुआ है पूर्ण विराम, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। तो घरों से सब बाहर आए। कैसे घरों से बाहर आए? बंद। देखिए, ग देखिए, कैसे घरों से सब बाहर आए। बंद घरों से सब बाहर आए। आपको ब लिखना है, ऊपर अनुस्वार लगाना है और फिर द लिखना है और ऊपर शिरोरेखा खींचनी है। बंद। ठीक है, बंद घरों से सब बाहर आए। चलिए एक बार दोहराई करते हैं। बंदर क्या करते हुए आया। बंदर रंग उड़ाते हुए आया। ख देखिए, तोता कैसा था। तोता सुंदर था। तोता सुंदर था। ग कैसे घरों से सब बाहर आए। बंद घरों से सब बाहर आए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन उत्तरों को करना भी है और साथ साथ याद भी करना है। अब आगे देखिए, हंसते खेलते। प्रश्न दिया गया है कि चित्रों को पहचान कर अंतर समझिए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, चित्रों को पहले आपको पहचानना है, फिर उनके अंतर को समझना है और फिर उनके नामों को लिखना है। ये देखिए बेटा, आपके सामने 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए अपनी पुस्तक में। एक चित्र जो सबसे पहला है वो आप देख रहे हैं, उसकी लंबी पूंछ है पर उसका चेहरा काला है। और ये दूसरा जो चित्र है, इसकी पूंछ थोड़ी छोटी है पर इसका चेहरा काला नहीं है। तो बेटा, ये लंगूर है जिसकी लंबी पूंछ होती है और उसका चेहरा काला होता है। ठीक है, ये आपको जंगलों में दिखेगा। और ये क्या है? देखिए, इसकी छोटी पूंछ है ना, पर इसका चेहरा काला नहीं है।
इसे आपने अपने आसपास के पेड़ों पर, मंदिर जाते समय और कभी कभी मदारी जब आता है ना बंदर का नाच दिखाने, तो भी देखा होगा आपने। तो ये बेटा बंदर है और ये क्या है, लंगूर। देखिए कैसे लिखेंगे, ल लिखेंगे, ल में अनुस्वार लगाएंगे, ग लिखेंगे, ग में बड़े ऊ की मात्रा, र, ऊपर शिरोरेखा, क्या बन जाएगा, लंगूर। क्या बन जाएगा, लंगूर। और ये क्या है, बंदर। ब में अनुस्वार, द, र, ये रहा बंदर, लंगूर। और ये क्या है, बंदर। अब देखिए कितनी आसानी से हमने चित्र को पहचान लिया, उसके अंतर को समझ लिया और उसके नाम को भी लिख दिया। अब आप बता सकते हैं कि लंगूर की पूंछ छोटी होती है बड़ी, बड़ी सी लंबी सी, और उसका चेहरा काला काला सा होता है। और जो बंदर होता है उसकी पूंछ छोटी होती है और वो हमारे घर के आसपास के पेड़ों पर, मंदिरों में भी दिखाई पड़ जाते हैं और मदारी नाच दिखाने के लिए भी इनका लेकर आता है ना। अब चलिए अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 59 को 2 बार पढ़ो। आपको अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 59 को 2 बार पढ़ना है। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।